हेलो बच्चों, बीए सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, भारतीय समाज मुद्दे और समस्याएं। पिछली क्लास में हमने दहेज प्रथा के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे तलाक के बारे में। तलाक को विवाह विच्छेद भी कहा जाता है। तलाक, विवाह विच्छेद या डाइवोर्स। जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि हिंदू समाज में विवाह से संबंधित अनेक समस्याओं में से एक प्रबल समस्या तलाक की भी है, विवाह विच्छेद की भी। जब पति पत्नी का वैवाहिक जीवन असामंजस्यपूर्ण हो जाता है और दोनों के संबंध असामान्य या तनावग्रस्त हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में पति पत्नी के विवाह संबंधों को सामाजिक और कानूनी रूप से समाप्त कर देना तलाक कहलाता है। इस प्रकार विवाह विच्छेद या तलाक पति पत्नी के वैवाहिक संबंधों को कानूनी एवं सामाजिक दृष्टि से समाप्ति का नाम है। तलाक एक दुखद एवं कष्टदायक स्थिति है जिसमें पति पत्नी के पारस्परिक विश्वास, श्रद्धा, प्रतिज्ञा एवं प्रेम की समाप्ति हो जाती है। इसमें परस्पर पति पत्नी एक दूसरे का मूल्यांकन कर लेते हैं और परस्पर समझौते की स्थिति समाप्त हो जाती है। भारतीय समाज में विवाह विच्छेद या तलाक की समस्या बहुत ही प्राचीन है। यद्यपि हिंदू स्त्री के लिए पति त्याग की कल्पना करना भी असंभव है, क्योंकि सामाजिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टियों से इसे अनुचित माना गया है। लेकिन फिर भी वैदिक काल में भी विवाह विच्छेद या तलाक के कुछ उदाहरण मिलते हैं। मनु ने स्त्री के बांझ होने, उसके बच्चे जीवित न रहने, केवल लड़कियां ही पैदा होने अथवा स्त्री के झगड़ालू होने की स्थिति में दूसरा विवाह करने की बात कही है। कौटिल्य ने भी इन्हीं समस्याओं में पति को दूसरा विवाह करने की अनुमति दी है। नारद, बृहस्पति और पराशर ने भी कुछ परिस्थितियों में तलाक की मान्यता दी है। मनु ने केवल पत्नी की कमजोरी में ही पति को दूसरा विवाह करने की अनुमति नहीं दी, बल्कि उनका यह भी कहना है कि यदि पति नपुंसक हो, पतित हो अथवा उसने संन्यास ले लिया हो, तो ऐसी स्थिति में पत्नी भी दूसरा विवाह कर सकती है। इस प्रकार से वैदिक संस्कृति में पति के दुष्चरित, क्रूर अथवा दुराचारी होने की स्थिति में उससे तलाक की बात स्वीकृत की गई है। कौटिल्य ने भी यही कहा है कि यदि पति दुष्चरित हो, बहुत समय से विदेश में रहता हो, अपने ही बंधु बांधवों के प्रति कृतघ्न हो, जाति से बहिष्कृत कर दिया गया हो, पुरुषत्वहीन हो अथवा पत्नी को उससे अपने जीवन का खतरा हो, तो ऐसी स्थिति में पति का त्याग किया जा सकता है, तलाक लिया जा सकता है। भारत में हिंदुओं को तलाक की अनुमति हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा दी गई है। यानी कि विवाह विच्छेद को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा स्वीकार किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार विवाह वैध भी हो सकता है और अवैध भी। जिन परिस्थितियों में विवाह के
तलाक की अनुमति दी गई है वो परिस्थितियाँ इस प्रकार से है। प्रार्थी ने दूसरे पक्ष को पिछले 2 वर्ष से छोड़ दिया हो, पति या पत्नी दोनों में से किसी एक ने पिछले 2 वर्ष से छोड़ दिया हो, या प्रार्थी के साथ दूसरे पक्ष द्वारा क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया हो, या पति या पत्नी में से किसी एक ने भी एक दूसरे के अतिरिक्त किसी अन्य के साथ स्वेच्छा से यौन संबंध बनाए हो, या दूसरा पक्ष पागल हो जिसकी चिकित्सा न हो सके, यानी कि पति पत्नी दोनों में से कोई एक पागल हो जिसकी चिकित्सा या इलाज न हो सके, या फिर पति पत्नी धर्म परिवर्तन के कारण हिंदू न रहा हो, पति या पत्नी दोनों में से कोई भी एक धर्म परिवर्तन के कारण हिंदू न रहा हो, या दूसरा पक्ष असाध्य संक्रामक रोग अथवा कुष्ठ रोग से ग्रसित हो तो भी तलाक ले सकता है, या पति पत्नी में दोनों में से किसी एक ने संन्यास ले लिया हो, या पति पत्नी के दोनों में से किसी एक के जीवित रहने की सूचना पिछले 7 वर्ष से न मिली हो, या फिर पति पत्नी दोनों में से किसी भी एक पक्ष को न्यायिक पृथक्करण की राजआज्ञा प्राप्त होने के पश्चात पिछले 1 वर्ष या इससे अधिक समय से इसका पालन न कर रहा हो कोई भी एक पक्ष और अलग रहता हो, या दूसरे पक्ष ने वैवाहिक अधिकारों के प्रतिस्थापन की राजआज्ञा का पालन न किया हो, पिछले 1 वर्ष से न किया हो और उससे अधिक की अवधि के भीतर न किया हो। तो इन परिस्थितियों में पति पत्नी तलाक ले सकते हैं। ये विवाह विच्छेद के 1955 के विवाह अधिनियम के अनुसार विवाह विच्छेद के ये आधार है। इसका जो तलाक लेने का जो विधि है या तरीका है उसमें एक थोड़ा सा प्री डाइवर्स भी इसका एक भाग है। प्री डाइवर्स में पारिवारिक तनाव होता है दोनों में। इसके अलावा पति या पत्नी अलग अलग रहना या विवाह के कार्यों की समाप्ति हो जाती है या तलाक हो जाता है। जहाँ तक पारिवारिक तनाव का प्रश्न है, इन तनावों के कई कारण हो सकते हैं, जैसे दहेज संबंधी तनाव हो, पति या पत्नी के पर पुरुष या स्त्री के साथ संबंध हो, पति या पत्नी की नशे की आदत हो, परिवार को संभाल कर रखने के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, पति द्वारा पत्नी को उत्पीड़न या दुरुपयोग करना, या पति या पत्नी का अधिक से या जब बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक या धार्मिक मूल्यों की ओर झुकाव हो जाना, या सांस्कृतिक विविधीकरण, खान पान का अंतर, रहन सहन का अंतर आदि आधार भी हो सकते हैं। पोस्ट डाइवोर्स यानी डाइवोर्स के बाद में इन आधारों पर पति पत्नी तलाक ले सकते हैं। डाइवोर्स के बाद में क्या प्रभाव पड़ते हैं परिवार के ऊपर? पति या पत्नी को पारस्परिक सौहार्द का अभाव हो जाता है। पति या पत्नी को, विशेषकर पत्नी को, स्त्री को अनेक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सामाजिक या पारिवारिक प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती है। बच्चों की समस्याएं व बच्चों का गलत सामाजिकरण होने का डर रहता है। नए जीवन की सामंजस्यता का प्रश्न उठ जाता है।
इस प्रकार से आपने देखा कि भारत में 1955 हिंदू विवाह अधिनियम के द्वारा तलाक को मान्यता दी गई है। यदि पति पत्नी दोनों अपने विवाह से खुश न हो या किसी भी इतने सारे कारणों में से कोई भी एक कारण उनके जीवन में घट रहा हो तो वो कानूनी रूप से तलाक ले सकते हैं। भारत में तलाक 2 तरीक़ों से होता है, न्यायालय के आदेश से या पति पत्नी की सहमति से। 1955 के संशोधित अधिनियम की धारा 13 में एक प्रावधान ये भी रखा गया है कि पति पत्नी अब पारस्परिक सहमति के आधार पर तलाक कर सकते हैं यदि वे पिछले 1 वर्ष से ये अनुभव कर रहे हों कि उनका साथ साथ रहना संभव नहीं है अथवा पिछले 1 वर्ष से या उससे भी अधिक समय से दोनों अलग अलग रह रहे हों। इस प्रकार से पति पत्नी दोनों के तलाक की सहमति होने पर उन्हें तलाक की आज्ञा कानूनी रूप से दी जा सकती है। इस स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है निष्कर्ष रूप में कि परिवार में शांति व समरसता बनाए रखने के लिए पति पत्नी दोनों में सामंजस्य बने रहना आवश्यक है। प्रयास यह किया जाना चाहिए कि पारिवारिक समस्याओं को पारिवारिक स्तर पर ही सुलझा लिया जाए, घर के अंदर ही सुलझा लिया जाए और पति पत्नी सुखी वैवाहिक जीवन बिताने का प्रयास करें। किंतु यदि साथ साथ रह करके जीवन बिताना संभव न रह गया हो तो तलाक को महत्व दिया जा सकता है। आज इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में।